शुक्र मनाओ कि 1947 से पहले हमारे देश में ये टेलीविज़न नहीं थे। अगर ये टेलीविज़न हो जाते तो भारत देश कभी आज़ाद नहीं होता। मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल करना, और आज भारत के मीडिया का काम हो रहा है सत्ता के तलवे चाटना। जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उस तरीके से इनसे जो है सत्ता की आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब देश बचेगा। जो धर्म के पीछे छुपेगा, जो राष्ट्र के पीछे छुपेगा, वो पक्का देशद्रोही होगा। जो खुल कर बात करेगा वो पक्का देशभक्त होगा, क्योंकि उसे देश को बचाने की चिंता है। और ये तो वे चाटुकार हैं जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये तब भी ये कह रहे थे कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ। लेकिन जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वहाँ भी खबरें नहीं है अडानी के खिलाफ। आज मैं संपत सरल जी को सुन रहा था, तो उन्होंने बताया था कि हमारे देश की आज़ादी में मीडिया का कोई रोल नहीं था। शुक्र मनाओ कि 1947 से पहले हमारे देश में ये टेलीविज़न नहीं थे। अगर ये टेलीविज़न हो जाते तो भारत देश कभी आज़ाद नहीं होता। तो मीडिया ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, दलाली कर रहा है, दलाली। मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल करना, और आज भारत के मीडिया का काम हो रहा है सत्ता के तलवे चाटना। लेकिन मीडिया तो राष्ट्रवादी हो गया है, राष्ट्रवादी हो गया। देखिए, इसी देश, हमारे देश का जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है, इन्होंने पूरे देश में एक चीज़ चला दिया, अगर सत्ता से सवाल पूछोगे तो देशद्रोही, किसी उद्योगपति से सवाल करोगे तो तुम देशद्रोही, वे राष्ट्रवादी, हम देशद्रोही, हमारा माल खा जाएं, और अगर हमने सवाल कर लिया तो हम विरोधी, किसी नेता पे वो करो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो इन्होंने एक देशद्रोही और राष्ट्रभक्ति के पीछे छुप छुप के देश को ऐसा लूट लिया, ऐसा बांध दिया कि देश बर्बादी के कगार पे जा रहा है। और इनसे अगर देश बचाना है तो एक ही तरीका है कि सत्ता से देश की जनता को लड़ना पड़ेगा। नेताओं के बस की सरकार से लड़ना नहीं है, जनता को एक साथ आना पड़ेगा। जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उस तरीके से इनसे जो है सत्ता की आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब देश बचेगा। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरह से आज़ादी, इसका मतलब भी कुछ और निकाल रहे हैं। कल को आप पे मुकदमा भी हो सकता है। मुकदमे खूब कर, मैं विद्रोह की कहा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से हम आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, अहिंसात्मक लड़ाई लड़े थे, और आंदोलन अहिंसात्मक होता है, वो लड़ाई लड़ेंगे। अहिंसात्मक आंदोलन करना भारत के संविधान में लिखा है। मैं संवैधानिक उससे बोलता हूँ, मैं इनकी तरह पाखंडी नहीं हूँ कि जो मर्जी आए बोल दे। अगर देश का प्रधानमंत्री संसद में झूठ बोल दे, देश का प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोल दे, देश का गृह मंत्री सभाओं में जाकर झूठ बोल दे, मैं वो झूठा थोड़ा ही हूँ। मैं तो संवैधानिक तरीके से इनसे सवाल कर रहा हूँ कि देश में वैचारिक क्रांति आएगी, और जब तक देश में वैचारिक क्रांति नहीं आएगी, देश नहीं बचेगा, और देश बचेगा आंदोलनों से। मीडिया का क्या मतलब अहम भूमिका रहेगी अगर मान लीजिए सत्ता परिवर्तन होता है या सत्ता में मोदी बने रहते हैं? कोई मीडिया से देश की जनता कोई भी इन पे विश्वास ना करे। मीडिया एक मीडिया है, सोशल मीडिया है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मीडिया है। क्योंकि ये दलाल मीडिया भी आजकल यूट्यूब पर आ गई है, दलाल मीडिया आजकल व्हाट्सएप पे आ गई है। तो इनसे भी चौकस रहना, और देश के पढ़े लिखे नौजवानों को, इस देश को बचाने के लिए उन्हें अपना मीडिया खुद बनाना पड़ेगा। और वो मीडिया है ट्विटर और सोशल मीडिया, ये मीडिया काम करेगा तब देश बचेगा। लेकिन मीडिया पर जिस तरह की कार्रवाई होती है उससे क्या मनोबल तो गिरता ही है व्यक्ति का। देखिए, अब भाई जब देश की आज़ादी की लड़ाई आप लड़ रहे थे, आपके पुरखे लड़ रहे थे, तो जेल भी गए, जेल भी गए हैं, फांसी भी खाई है। तो अगर देश के लिए जीना है तो सब कुछ त्यागना है। लेकिन हरेंद्र जी, एक बहुत बड़ा समूह है जो अडानी के पक्ष में खड़ा हो गया है। कुछ नेता भी हैं, इसके अलावा आम आदमी भी हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर को कह रहे हैं कि देश में जो देशद्रोही लोग हैं ना,
केवल वो ही अडानी का विरोध कर रहे हैं। देश का व्यापारी है, देश को आगे बढ़ा रहा है, उसका विरोध करना जो है लाजमी नहीं है। देखो ये जो लोग होते हैं ना, मैंने कहा क्या कहा, देशद्रोही और देशभक्ति छिपेंगे सत्ता के पीछे, भारत के तिरंगे के पीछे छिपेंगे या धर्म के पीछे छिपेंगे। जो धर्म के पीछे छुपेगा, जो राष्ट्र के पीछे छुपेगा, वो पक्का देशद्रोही होगा। जो खुल के बात करेगा वो पक्का देशभक्त होगा, क्योंकि उसे देश को बचाने की चिंता है। और ये तो वे चाटुकार हैं जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये तब भी ये कह रहे थे कि अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हो जाओ, सुभाष चंद्र बोस की सेना में भर्ती मत होना। ये तो वे गद्दार है, तो इन पे क्या देश विश्वास करेगा। हिंडनबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले यही कहा था कि अडानी के बारे में कि उन्होंने राष्ट्रवाद का चोला पहनकर इस तरह का फ्रॉड किया। हाँ बिल्कुल किया। राष्ट्रवादी तो है ही नहीं। राष्ट्र, इससे राष्ट्र का क्या मतलब। मैं उद्योग कर रहा हूँ, वो अपने लिए कर रहा हूँ, इससे राष्ट्र का क्या मतलब है। कोई उद्योगपति ऐसा नहीं होता जो राष्ट्र के पीछे छुप जाए। वो देश के लिए उद्योग नहीं कर रहा, वो अपने लिए उद्योग कर रहा। आप नौकरी करते हो अपने लिए करते हो, मैं बिजनेस करता हूँ अपने लिए करता हूँ। ये नौकरी करता है या बिजनेस करता है, ये अपने लिए करता है। लेकिन टैक्स तो देता है व्यापारी। टैक्स तो एक जो है सड़क पे कूड़ा बीनने वाला, वो भी टैक्स देता है। और अब टैक्स पे आ जाओ, दुनिया का दूसरे नंबर का रईस, जिसे ये देशभक्त कहते हैं, और कॉरपोरेट टैक्स देने में टॉप के भारत के 15 लोगों की लिस्ट में भी नहीं है। तो है गद्दार या नहीं। इसका मतलब टैक्स की चोरी भी कर रहा। और मुझे ये बताओ, इसके पोर्ट पे, मुद्रा पोर्ट पे वो 30-35 हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। वो किसकी थी, कहाँ थी, क्या था, जांच में कुछ आया? भाई मुझे ये बताओ ना, ये क्या है। वो दवा बनाने के लिए काम आती है ना। है? दवा बनाने के लिए काम आती है। किसकी आई थी, किसने मंगाई थी? वो जांच एजेंसी से बताएंगे ना। है? जांच एजेंसी। जांच एजेंसी की हिम्मत है, पूछा? जिसका पोर्ट है पूछा? मेरे घर तू किराए पे रहने लगा, तू 2 दिन में चोरी कर ली है, पुलिस तुझे बाद में पकड़ेगी, पहले मुझे ले जाएगी ठाक है। और इसका तो पोर्ट था। कोई पूछा हो, देश की किसी जनता को बताया हो, कोई उसमें पकड़ा गया हो, 30,000 करोड़ की ड्रग्स कोई आम नागरिक ना मंगाता। हिंदुस्तान में 2-4 ही ऐसे होंगे इतने पैसे वाले। तो किसकी थी आपको पता? अब ये तो बताए, ये बताए, सरकार बताए, वो भी छुपा गए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये नंबर 2 का धंधा करता है, उससे ये बड़ा हुआ है, वो पैसा लग रहा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।